तो भाई लोगों, सीक्रेट इन्वेजन का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने है, जिसके मल्टीपल शॉट में बहुत कुछ दिखा लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताया, जो कि एक अच्छी बात है। लीक से पहले ट्रेलर ही बहुत कुछ रिवील कर देता है, लेकिन दिस इज डिफरेंट। ये माल किसी सुपर हीरो का नहीं, ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में नहीं है। ये लड़ाई थोड़ी अनोखी है, जो कि भाई ग्राउंड लेवल पे रहेगी, लेकिन लड़ाई इसमें थोड़ी हट के होगी। क्या ट्रेलर से पहले अपन निक फ्यूरी के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार लीड में है भाई, बात करना तो बनता ही है। फ्यूरी का पूरा नाम निकोलस जोसेफ फ्यूरी है। ये एमसीयू का वो बंदा है जिसने सबसे पहले एक एलियन यानी स्कल के बारे में जाना था, जो कि कितना खतरनाक है। स्कल्स पे फिजिकली मेलेबिलिटी वाली एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, जिससे वो किसी भी साइज, शेप और कलर के इंसान का रूप ले सकते हैं। कैप्टन मार्वल मूवी में स्कल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया था, लेकिन उस वक्त एंड गेम के आगे कुछ लग ही नहीं रहा था। ऊपर से निक फ्यूरी ही वो शक है जिसने एवेंजर इनिशिएटिव को चालू करा। इन लोगों की टीम बनाई जो कि आम लोगों से हटकर थी। टोनी, स्टीव, बैनर, क्लिंट, नेट और थॉर ये एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। फ्यूरी ने उस टाइम सोचा था, मैं अर्थ के अंदर के खतरों से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन बाहर वालों का क्या। एवेंजर ने दुनिया को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। ओवरऑल देखा जाए तो एवेंजर्स को एक साथ लाने का काम निक फ्यूरी का ही था। कैप्टन मार्वल विंटर सोल्जर के लास्ट में फ्यूरी दुनिया के लिए मर गया, अपने रिकॉर्ड और डेटा को जलाकर गुमनाम रहता है, जिसकी ग्रेव पे कभी ईयर नहीं दिखाते, लेकिन वो बीच बीच में कहीं दिखता रहता है, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में ब्लिप होने से पहले उसने पेजर से कैप्टन मार्वल को बुलाया, जिससे अपना टोनी बच गया। तो भैया फ्यूरी बहुत कुछ जानता है, लेकिन अपन उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और एंड गेम में हल्की स्नैप से वापस आने के बाद यह स्पेस में कहीं स्कल्स के साथ रहने लग गया। टोनी के जाने का दुख उसको भी बहुत होता है, और वहाँ भैया निक फ्यूरी के बिहाफ पे स्कल्स काम कर रहे हैं, जैसा अपन ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी देखा था। और इसी के चक्कर में अपने स्पाइडरमैन की लग गई। लेकिन भाई देखने वाली बात यही है कि सीक्रेट इन्वेजन में एक एजेड बंदा इस मिशन को कैसे एक्सिक्यूट करेगा। तो भाई ये सीन तो देखने लायक होगा। क्या ट्रेलर पे आते हैं, निक फ्यूरी लौट आया है अर्थ पर। सवाल है क्यों? अब ऐसा क्या हो गया, क्यों आया है तू? तो भाई इतिहास तो यही कहता है कि स्कल्स काफी टाइम से अर्थ पर हैं, जो कि छुप कर रह रहे हैं। अब इसमें कुछ बैड स्कल्स भी हैं, अच्छे वालों से तो मिल चुके हैं, अब बुरे वालों से मिलना है। अब तुम्हें नहीं पता है कि किसी देश को एक स्कल चला रहा हो, जो कि भाई डायरेक्टली इंसानों के लिए खतरा ही है। तो भाई निक फ्यूरी अर्थ पर आकर टेलोस, एवरेट रॉस, मारिया की मदद लेकर इस इन्वेजन को रोकेगा। इन स्कल्स का जो भी मिशन है वो पता लगाएगा, और जो कि कहीं ना कहीं गलत ही होगा तो उसको रोकेगा। एवरेट रॉस, जिसको वकांडा फॉरवर्ड के लास्ट में वकांडा वाले रेस्क्यू करके ले गए थे, वो इस मिशन में कैसे हेल्प करेगा वो भी देखने लायक होगा। और इसी में अपने रोड्स भैया भी दिखेंगे, कहीं ना कहीं वो भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। और भैया रोड्स अब यूएस फोर्स में कर्नल की पोस्ट पे पहुंच गए हैं, तो भाई उसके साथ भी बहुत सारी सिक्योरिटी घूमती रहती है। ऊपर से फ्यूरी का रोड को यह पूछना कि तुम अपनी सिक्योरिटी के बारे में कितना जानते हो। भाई ये लाइन देखकर लगता है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल हमको कैप्टन मार्वल मूवी में मिल गया था। एक स्कल्स ने कोल्सन की जगह लेकर निक फ्यूरी के साथ बैठ गया था, लेकिन भाई वो एकदम शॉकिंग था। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि ये चीजें कितनी सीरियस हो सकती हैं, और साथ ही साथ इसको देखने में मजा भी आएगा। खैर इस ट्रेलर में कैथेड्रल प्लेस भी दिखाई गई है, जो कि रशिया मॉस्को में है। रशिया में कुछ तो है, आगे बहुत से सीन है जिसमें हमें रशियन लैंग्वेज दिखाई देती है, लेकिन रशियन नहीं। रशियन कहाँ मिलेगी? अबे साले, कुछ सीन देखकर लग रहा है कि ये लड़ाई रशिया में भी होगी। यहाँ मारिया भी कहीं ना कहीं रशिया में ही है, और इसका सेंस भी बनता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मारिया की जगह एक स्कल्स काम कर रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल भी दिखता है, जो कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम में और मिस मार्वल में टांग अड़ा चुके हैं, तो यहाँ भी टांग अड़ाने आएंगे। अब इसमें एमिला क्लार्क भी है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स और टर्मिनेटर डार्क फेट में दिख चुकी है। अब इस सीरीज में उनको टेलोस की बेटी बताया जा रहा है। इसका मतलब उसकी बेटी एमिला क्लार्क जैसी दिखने वाली किसी का रूप ले लिया है। अब यह स्कल्स इंग्लैंड में धमाके कर रहे हैं, हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई अपना फ्यूरी अर्थ पर आया है। और इसी के साथ एजेंट सोनिया फॉल्सवर्थ भी दिखी, जो कि MI6 की एजेंट है, जो कि इंग्लैंड की नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, जिससे अपना निक फ्यूरी भी मिलता है और पता चलता है जिन दोनों दोस्त हैं। यह ट्रेलर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसी वाइब देता है। पॉलिटिकल इंटरव्यू, नो जोक, ओनली सीरियसनेस। यह थ्रिलर बहुत टाइम से मिसिंग था, जो कि अब शायद पूरा हो गया है। तो भाई मैं मार्वल से कोई होप तो नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन भाई यह प्रॉमिसिंग लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ये ट्रेलर सब कुछ दिखाकर भी कुछ मेजर रिवील नहीं करता। टोन एकदम सीरियस है। ट्रेलर में नो जोक, नो मस्ती, ओनली एक्शन एंड सरप्राइज। ये सीरीज बताएगी कौन रियल है कौन नहीं। अब मार्वल बहुत टाइम ले रहा है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो कि एक तरह से अच्छी चीज है, क्योंकि भाई हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी का कचरा हम फेज 4 में देख चुके हैं। सीक्रेट इन्वेजन स्केड्यूल टू प्रीमियर ऑन 21 जून 2023, और इसके 6 एपिसोड होंगे। और भाई ये फेज 5 की पहली सीरीज होगी। और भाई अगर तुम लोगों को जॉन विक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है, तो भाई ये वीडियो देख लेना। और अगर आपको जॉन विक चैप्टर 4 का रिव्यू देखना है, तो ये वीडियो देख लेना। तो भाई मिलते रहेंगे।